आईटीसी के शेयरों में सोमवार 3 अगस्त को बढ़त देखने को मिली। ट्रेडिंग सेशंस के दौरान एनएसई पर शेयर 3.81% तक चढ़ा। ये एफएमसीजी स्टॉक आज 284.45 पर खुला, जबकि पिछले हफ्ते शुक्रवार को ही 281 पर बंद हुआ था। 3 अगस्त को एनएसई पर इस स्टॉक ने 292.55 का इंट्राडे हाई छुआ था। आइए डालते हैं इस स्टॉक पर एक नजर की दिग्गज ब्रोकरेज क्या सलाह दे रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने आईटीसी के शेयरों पर अपनी न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखी है और इसका टारगेट प्राइस 300 तय किया है। ब्रोकरेज फर्म ने एक नोट में कहा, आईटीसी टैक्स के असर को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन टैक्स में भारी बढ़ोतरी और अवैध सिगरेट से मिलने वाली टक्कर को सामान्य होने में समय लगेगा। कीमतों में धीरे धीरे की जाने वाली बढ़ोतरी का असर आने वाली तिमाहियों में सिगरेट की ईबीआईटी परफॉर्मेंस पर पड़ता रहेगा। हम आईटीसी पर अपनी न्यूट्रल रेटिंग बनाए हुए हैं और हमारा एसओटीपी आधारित टारगेट प्राइस 300 रुपए है। वहीं ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने इस एफएमसीजी स्टॉक पर एड रेटिंग बनाए रखते हुए इसका टारगेट प्राइस घटाकर 325 कर दिया। फर्म ने कहा, सिगरेट के ईबीआईटी में ज्यादा गिरावट को ध्यान में रखते हुए हम FY27 ईपीएस में 7% की कटौती कर रहे हैं। ये स्टॉक FY27 28 ईपीएस के 19 गुना 17 गुना पर ट्रेड कर रहा है और इसकी डिविडेंड यील्ड 5% है, जिससे गिरावट की गुंजाइश कम हो जाती है। हम 320 के टारगेट प्राइस के साथ एड रेटिंग बनाए हुए हैं। नोमुरा ने आईटीसी की रेटिंग को रिड्यूस से बढ़ाकर बाय कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 300 रुपए से बढ़ाकर 340 रुपए कर दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि सबसे बुरा दौर बीत चुका है और स्टॉक का रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हुआ है, क्योंकि सिगरेट का कारोबार हाल ही में टैक्स बढ़ने से आय रुकावट से उभर रहा है। ब्रोकरेज ने कहा कि जून तिमाही में आईटीसी के सिगरेट वॉल्यूम में सालाना आधार पर 5% की गिरावट आई, जो 10% से ज्यादा की गिरावट के उसके और मार्केट के अनुमान से बेहतर थी। हालांकि सिगरेट ईबीआईटी में सालाना आधार पर 35% की गिरावट आई, जो उम्मीद से ज्यादा थी और हाल ही में टैक्स बढ़ने का असर दिखाती है। नोमुरा का मानना है कि कीमतों में बढ़ोतरी पर ग्राहकों की प्रतिक्रिया शुरू में सोचे गए अनुमान से कम गंभीर रही है और उसे उम्मीद है कि आने वाली तिमाहियों में मुनाफे में लगातार सुधार होगा। ब्रोकरेज ने कहा कि मुनाफे पर सबसे बुरा असर पहली तिमाही में और उसमें भी अप्रैल में पड़ा, जिसके बाद कीमतों में धीरे धीरे की गई बढ़ोतरी की वजह से महीने दर महीने सुधार हुआ। जून तिमाही के लिए आईटीसी ने 16,908 करोड़ का रेवेन्यू बताया, जो एनालिस्ट के 17,362 करोड़ के अनुमान से कम था। ईबीआईटीडीए 4,514 करोड़ रुपए रहा, जो 4,966 करोड़ के अनुमान से कम था, जबकि ईबीआईटीडीए मार्जिन उम्मीद के 28.6% से घटकर 26.7% हो गया। नेट प्रॉफिट 3,579 करोड़ रहा, जबकि मार्केट का अनुमान 3,990 करोड़ था। सिगरेट बिजनेस में वॉल्यूम में 5 से 6% की गिरावट आई है, जो 10 से 8% की गिरावट की उम्मीद से बेहतर थी। हालांकि नेट रेवेन्यू में साल दर साल 25% की गिरावट आई है और ईबीआईटीडीए में 35% की कमी आई है, क्योंकि कंपनी ने टैक्स बढ़ोतरी तक कुछ हिस्सा खुद उठाया और कीमतों में धीरे धीरे बढ़ोतरी की। एफएमसीजी बिजनेस में रेवेन्यू में 12% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मार्जिन में 55 बेसिस पॉइंट का सुधार हुआ। पेपर बोर्ड बिजनेस ने 9% रेवेन्यू ग्रोथ और ईबीआईटी में 38% की बढ़ोतरी के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। एग्री बिजनेस दबाव में रहा, जिसमें वेस्ट एशिया में संघर्ष से जुड़ी दिक्कतों के कारण रेवेन्यू और ईबीआईटी में क्रमान 17% से और 18% की गिरावट आई है। मैनेजमेंट ने कहा कि उसने सिगरेट बिजनेस में अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने और मार्केट शेयर को बेचने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि नॉन स्टेपल एफएमसीजी बिजनेस में 16% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें नोटबुक और अन्य जरूरी न होने वाली कैटेगरी की मांग में सुधार का सहारा मिलता है। आईटीसी को कवर करने वाले 37 एनालिस्टों में से 17 ने बाय रेटिंग दी है, 15 ने होल्ड की सलाह दी है, जबकि 5 ने स्टॉक पर सेल की सलाह दी है।